सज्जनों, आगे के प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। मेरे गोविंद ने एक परम मित्र हैं, भगवान के परम सखा हैं, जिनका नाम है सुदामा। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया है। लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र थे, सुदामा ऐसे थे, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में एक स्थान भी ऐसा नहीं है जहां पर सुदामा जी के लिए दरिद्र शब्द का संबोधन किया गया है। सुदामा दरिद्र थे, यह बात यथार्थ गलत है। देखो, गरीब होना एक अलग विषय है और दरिद्र होना अलग विषय है। सुखदेव जी ने भागवत में वर्णन किया, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रसन्ना जितेन्द्रियः। इस श्लोक में सुदामा जी के स्वरूप का वर्णन किया। कृष्णस्या आसीत् सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के सखा है सुदामा। कौन है? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवीतम, ब्राह्मण है। कैसे ब्राह्मण? बोले ब्रह्म को जानने वाले। विरक्तो, विरक्त है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, इंद्रियों पर विरक्ति प्राप्त की है। दुखी रहने वाले सुदामा नहीं, प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः, सुदामा प्रसन्न रहने वाले ब्राह्मण हैं, भगवान के परम सखा हैं। विरक्तो, विरक्त है, इंद्रियों को दमन करने वाले, वश में करने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं। जितेंद्रिय शब्द का संबोधन सबके लिए नहीं है। इंद्रादि देवताओं के लिए भी जितेंद्रिय शब्द का संबोधन नहीं किया है, परंतु सुदामा जी के लिए जितेंद्रिय शब्द कहा है। जित इंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, इंद्रियों को अपने वश में रखा है, ऐसे हैं भगवान के परम स्नेही, परम सखा सुदामा। सुदामा गरीब है, यह एक अलग विषय है, परंतु दरिद्र है, यह असत्य है। देखो, दरिद्र कौन है? एक करोड़पति, एक अरबपति, एक खरबपति व्यक्ति को दरिद्र कहा जा सकता है। एक करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति को दरिद्र कहा जा सकता है। क्यों? दरिद्र कौन है? जिसके जीवन में संतोष नहीं है। दरिद्र वह है जिसके जीवन में संतोष नहीं है, जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है, वह दरिद्र है। और सुदामा दरिद्र है, यह बात बिल्कुल असत्य है। ब्राह्मण दरिद्र हो ही नहीं सकता महाराज, गरीब विषय है। दरिद्र यस्तु संतुष्टो, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, वह दरिद्र है। सुदामा प्रसन्न रहने वाले हैं, चाहे दुख आवे जीवन में, चाहे सुख आवे। सज्जनों, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है ना, सुदामा भिक्षा भी नहीं मांगते, भीख भी नहीं मांगते। क्यों? शास्त्रों में हमारे वर्णन आया है ना, जब जब खेत से अनाज काट के किसान उठा ले जाता है, तो अनाज के कुछ अंश खेत में गिर जाते हैं। सुदामा जी उस अनाज को बीनते थे। उस अनाज को बीनने के बाद उस अनाज को एकत्रित करते थे। उसका जो दशांश भाग रहता था, जिसके खेत से बीन के लाते थे अनाज, उसके घर दशांश पहुंचा देते थे, और फिर जो बचता था उसे प्रभु को भोग लगा करके और फिर उसे प्रसाद मान करके ग्रहण करते हैं। परंतु सुदामा दरिद्र है, यह बात बिल्कुल असत्य है। सुदामा भीख मांगते, यह बात बिल्कुल असत्य है। क्यों? जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। जब जीवन में संतोष रूपी धन आता है, जिसके जीवन में संतोष है, उसके सामने तो महाराज स्वर्ण रख दो तो मिट्टी के समान है।
ऐसे परम भक्त है, परम विरक्त है, परम वैष्णव है सुदामा। सुदामा की पत्नी है सुशीला। एक दिन सुशीला ने कहा सुदामा जी से कि आप तो हमेशा यह वर्णन करते हैं कि